जी को मेरा प्रणाम स्वीकार है। बाबा जी प्रणाम। का कहो खुश रही का कल्लात हो कल्याण हो। बेटी तो कौन है बेटी किसको दुलाई यहाँ सच बता माजरा है ये क्या इतना खामोश होकर भाई का सामने इसकी हालात पे बेटी तरस आ रहा है। बेटी जो तू अपने आश्रम पर लेकर आई है। बाबूजी, आप जानना चाहते कि कौन है? सुनिएगा। ये राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर श्राप इनके पिता को दिया आपने। भूखे प्यासे भटकते यहाँ आ गए, श्राप से मुक्ति कर दो ये मेरे पिता। बाबूजी, ये धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था। उसी श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए राजकुमार विजय सिंह साहब आपके पास आए हैं। ये तो भूखे प्यासे भटक रहे थे बियान जंगल में, आपसे मिलने के लिए मुझसे मुलाकात हुई, आप तक लेकर आई हूँ। बाबूजी, मैं आपसे यही विनती करना चाहती हूँ कि इस मुल्क के राजा अगर अंधे रहेंगे तो किस तरह रियासत चलेगी। बाबूजी, श्राप अपना वापस ले लो, उनके पिताजी को श्राप से मुक्ति दिलाओ, इनके पिताजी की आंखें ठीक कर दो। पिताजी, मैं आपसे यही विनती करती हूँ। इनके हालत में तरस खाओ बाबा, हमारी भी विनती सुनो बाबा। हाँ बेटी, ये बात तो सत्य है कि महाराज को श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटा मैं खुद बचता रहा हूं। महाराज ने अपने पैर का ठोकर मारकर मेरी बरसों की तपस्या को खंडित कर दिया। इसी क्रोध में मैं महाराज को श्राप दे दिया। मुझे खुद पश्चाताप हो रहा है, लेकिन बेटा ये संत का दिया हुआ श्राप है। जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती है, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता। तुम लोग वापस अपने राजमहल को जाओ। बाबा जी, आप ऐसा मत कहिए, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ और बहुत बड़े सपने लेके आया हूँ कि मेरा सपना जरूर साकार होगा। श्राप वापस करा लिया आपने, श्राप वापस करना। श्राप वापस करना लिया आपने, सर पटक कर यही जान दे दूंगा मैं, खाली हाथों महल को और नहीं जाऊंगा। मुँह पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा।
बाबा जी आप श्राप को वापस ले लो, नहीं तो ये विजय आपके कदमों में सर पटक कर अपनी जान दे देगा, लेकिन खाली हाथों अपने बहन को नहीं बेटा लाऊंगा। क्यों जिद कर रहे हो? अब महाराज की आंखों में रोशनी कभी नहीं आएगी। बेटी तुलसी समझाओ ही नहीं। बाबूजी, ये इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर चुके हैं अपने दिल के अंदर कि खाली हाथों अपने महल नहीं जाऊंगा, ना तो अपने पिताजी को अपना चेहरा दिखाऊंगा। तो पिताजी, आप मैं मानती हूँ कि आप श्राप वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन श्राप से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय तो होगा। आंख ठीक होने का कोई उपाय तो बता सकते हैं पिताजी, जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सके। हाँ बाबा, हम लोगों की हालत पे नजर करो, नहीं पुतिया बच्चा दे अब तुमने। अरे नहीं बच्चा, ये क्या करे? बाबा जी श्राप वापस ले लीजिए। अगर आप श्राप वापस नहीं लेते हैं तो इसी वक्त अगर आप अपने दिल में ठान लिया है कि मैं ये श्राप वापस नहीं लूंगा, तो मैं भी अपने दिल में प्रण खेल लिया हूँ कि खाली हाथों महल को नहीं जाऊंगा, बल्कि आपके कदमों में सर पटक कर अपनी जान दे दूं। अरे नहीं बच्चा, ये अरे बच्चा, ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा। अरे पीछे जान जाइए, किसके पीछे बच्चा? आपा के पीछे। हमारे महाराज अंधे हो गए हैं, हम लोगों का खाना पीना हराम है। बेटा अगर तुम लोग हमारे आश्रम पर अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। देखो अगर तुम लोग जिद करते हो तो मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन एक उपाय मैं तुम लोगों को जरूर बतला सकता हूं। कौन सा उपाय है बाबा जी? हम उस उपाय के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। नहीं बाबा, एक के लिए सब कुछ करो, किसके लिए? वही कोई उपाय बताइए बाबा। लेकिन बच्चा वो बहुत कठिन रास्ता है। कोई सही है कि कुछ भी हो बाबा जी। तो सुनो बेटा, अगर तुम लोग जिद करते हो तो 300 मील पूरा दिशा जाने के बाद एक शंकुधारी वन है। मन है, उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है, और उस गुफा के अंदर एक खतरनाक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? छिना देव, त्रिकाल देव बच्चा, त्रिकाल देव। बदजुबानी मुझसे मत करना। नहीं बाबा, समझ नहीं। नहीं, जुबान से कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। अब भाई महाराजे की जिंदगी नाश की हो मरो। बच्चा त्रिकाल देव की एक बेटी है, बेटी है, जिसका पहरा बॉर्डर पे हमेशा लगा रहता है। कहता है दैत्य लोग उसकी रक्षा में रहते हैं, और उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा, समझे ना भैया, उस कटोरे में एक फूल खिला है, और फूल के अंदर एक मायावी काजल है, काजल है। जिसकी पूजा त्रिकाल देव करता है। उस काजल में एक खूबी है कि अगर उस काजल को अंधे के आंख में लगा दिया जाए तो उसकी रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा वहां पर जो भी गया है वो आज दिन तक जिंदा लौट कर नहीं आया। इसलिए मेरी बात मानो और तुम लोग वापस अपने राजभवन लौट जाओ। बाबा जी अपने पिताजी के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं वहां तक क्यों ना, मुझे जाना है तो जाना है, खाली हाथों में वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने पिताजी से वादा किया है कि मैं आपकी आंखों की रोशनी जरूर वापस करवाऊंगा। खूबी है बच्चा, समझ लो पहले। उस खूबी में यह है कि वो फूल सिर्फ रात में ही खिलता है। सुबह सूरज का किरण पड़ते ही वो फूल मुरझा जाता है और काजल उसी फूल में छिप जाता है। फूल आशा से
रात में ही वो काजल मिल सकता है, अन्यथा कभी नहीं मिल पाएगा। बाबा जी, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम अपने काम में जरूर कामयाब हो जाएंगे। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। ठीक है बेटा, जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल करो। लेकिन बेटा, एक बात विशेष ध्यान देना कि बॉर्डर पर उसकी बेटी का पहरा रहता है, उससे बचकर जाना। ठीक है बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ पे लगे हो बच्चा? वही कजरे खाते हैं। हाँ बच्चा। बेटी तुलसी, देखो ये महाराज के बेटे भूखे प्यासे तड़पते हुए हमारे पास आए हैं, तो हमारा फर्ज है कि हमारे आश्रम से भूखे प्यासे न जाएं। इन्हें चाय नाश्ता कुछ न कुछ कराने के बाद यहाँ से जाने की रुखसती देना। और मैं चल रहा हूँ स्नान करने के लिए बेटी।